तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय जोहार एंड जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, जिसमें 7,500 पद है और फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से डलेंगे। ऑनलाइन फॉर्म डलेंगे जिसकी तारीख है 15/9/25 से 29/9/25 तक, यानी 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ये 29 तारीख तक चलेंगे। अभी 5 दिन तो हो गया है, 10 एक दिन बचे हैं, 10 दिन समथिंग बचे हैं। तो आप जल्दी से फॉर्म डाल देना। और अगर आप फॉर्म डालते टाइम कुछ मिस्टेक हो गया हो तो वो तारीख है 15/9 से 4/10 तक, यानी कि 4 अक्टूबर तक आप कुछ भी मिस्टेक हुआ हो, त्रुटि हुई हो, तो आप जाके ऑनलाइन दुकान चले जाना, वहाँ जाके आप सुधार करवा लेना। जैसे कि हो गई कुछ बर्थ डेट गलत हो गई या कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो गया हो, तो कोई टेंशन मत लेना आप, और ऑनलाइन दुकान जाके सुधरवा लेना। उससे आगे बात करते हैं अपन कि फ़ीस कितनी लगेगी। ऑनलाइन के माध्यम से ही भराई जाएगी, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो कि काफ़ी दोस्तों ने तो भर दिए होंगे, कुछ कुछ बचे होंगे। तो 10 दिन का और टाइम है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर देना एमपी पुलिस के लिए। और जो अनारक्षित हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी कुछ 700 समथिंग, और जो अपनी ST SC पिछड़ा वर्ग EWS है, इनके लिए फ़ीस रहेगी कुछ 400 समथिंग। तो आप देख लेना और ऑनलाइन दुकान पहुंच जाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब पोस्ट की बात करते कितनी क्या आई, तो टोटल पोस्ट है आरक्षक GD के लिए 7,500 पोस्ट हैं। इसमें 2 ऑप्शन है। पहले नंबर पे आरक्षक, जिसमें लिखा है आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष शस्त्र बल। ये पिछली बार बहुत सारे दोस्तों ने गलती करी है। क्या है कि बहुत सारे हम आरक्षक करके GD लिखा होता है तो इसमें डाल देते हैं। ये SF का होता है, जिसमें SF में बहुत कम पोस्ट रहती है। पिछली बार काफ़ी थी, इसलिए बहुत सारों ने गलती से SF डाल दिया था। तो SF में मत डालना आप। जो सेकेंड नंबर वाले हैं आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष शस्त्र बल के छोड़कर, तो इसको जो सेकेंड नंबर में इसमें फॉर्म डालना, और इसको बोलते हैं DEF GD। तो आप ऑनलाइन दुकान जाओ ना, तो कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि पिछली बार बहुत सारों ने गलती की है। तो आप जो सेकेंड नंबर में होता है ना आरक्षक, DF बोलना, DEF, जो कि जो थाना पुलिस रहती है ना वो होती है, जैसे मैं हूँ। तो ये आप फॉर्म डाल देना। इसका विशेष ध्यान रखना कि सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन चॉइस करना है ना। आगे चलते अपन ज़िले के बारे में। जैसे आप कोई से ज़िले से हो, तो अपने आसपास के ज़िले जहाँ पे आप सिलेक्शन होने के बाद जहाँ पोस्टिंग होना चाहते हैं वो ज़िला, तो आप 55 ज़िले हैं टोटल, तो आप 55 ज़िलों की एक लिस्ट तैयार कर लेना, जिसमें क्रम से आप ज़िले लिख लेना। जैसे आप धार रहते हो तो जैसे इंदौर हो गया, खंडवा, खरगोन, रतलाम, जैसे आसपास ज़िलों के टोटल आप क्रम से बढ़ते जाना, जैसे पास से फिर दूर 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 दूर, तो टोटल 55 ज़िलों के आप लिस्ट बना लेना। तो ज़िलों का हो गया क्लियर। आगे पढ़े कि योग्यता क्या है। तो जो ST है, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 8वीं पास है। बाकी अदर कैटेगरी है, जैसे SC हो गई, पिछड़ा वर्ग EWS वाले हो गए, जैसे सामान्य वर्ग हो गए, इनके लिए है 10वीं पास। तो आप ST में हो तो 8वीं पास मार्कशीट लेके जाना, और बाकी लोगों के लिए 10वीं पास, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं एज। आप अगर 18 साल के हो गए हो तो आप डाल सकते फॉर्म। 29 तारीख को आप फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप 29 तारीख यानी 29 सितंबर को आप 18 साल हो जाओगे, तब आप फॉर्म डाल देना, नहीं तो फिर अयोग्य माना जाएगा। आप फॉर्म डालने से कोई मतलब नहीं है। तो आप 29/9/2025 को अगर 18 साल हो जाते हो तो आप फॉर्म जरूर डालें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे जाते हैं, हाइट कितनी मांगते हैं। तो हाइट अगर SF में जाना चाहते तो पुरुष के लिए 1.68, और महिला के लिए तो ये सब में कोई पोस्ट है ही नहीं, तो और सीना चाहिएगा 79 से 84। आगे देखते हैं अपन DF के लिए। काफ़ी सारे फ्रेंड DF में ही डालेंगे फॉर्म। तो DF में हाइट चाहिएगी, जो पुरुष है उनके लिए 1.60 और महिला के लिए 1.55, और पुरुष के लिए जो सीना रहेगा वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला के 86 करना है आपको। महिला के लिए कोई लागू नहीं है। और तो हाइट हो गई। उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट क्या लेके जाओगे फॉर्म भरने के लिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए आप आय, जाति, मूल निवासी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह ये लेके जाना।
तो इससे फॉर्म डल जाएगा। और भी बता देंगे वहाँ पहुँचने के बाद। ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाना। और उसके बाद देखते हैं अपन कि जो एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं। एग्ज़ाम आपकी कंप्यूटर में ही होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कुछ भी 70-75 नंबर तो लाने ही रहेंगे ST SC के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए तो 80-82 नंबर। केंद्र है, परीक्षा केंद्र अपना हो गया है 10 से 11 ज़िलों में होगा, जिसमें भोपाल है अपना, इंदौर, रतलाम, नीमच, अपना खंडवा हो गया, जबलपुर, रीवा, सतना, काफ़ी ये 10-11 ज़िले हैं। इनमें होगा। जो भी आपके पास में जो पड़ता है ज़िला वो चॉइस कर लेना आप परीक्षा केंद्र के लिए। तो ये फॉर्म डालते समय ध्यान रखना कि परीक्षा केंद्र अपने नज़दीक चुनना। और अभी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली है। एग्ज़ाम की जो तारीख है वो है 30/10 से, मतलब 30 अक्टूबर से आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। तो आप अच्छे से तैयारी करो, और उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जो कि अपना एग्ज़ाम के रिलेटेड होगा। तो आप अच्छे से तैयारी करना। तो फ्रेंड्स, मैंने आज स्टोरी डाली थी इंस्टा पे, जिसमें बहुत सारे फ्रेंड ने रिप्लाई दिया था, क्वेश्चन पूछा मेरे से। तो अब मैं आपको क्वेश्चन के जवाब दे देता हूँ। X7 तो फीस है आपकी ST में हो आप, ST SC पिछड़ा वर्ग WS में हो तो आपकी 400 समथिंग लगेगी। बाकी अदर कैटेगरी अनारक्षित हो तो आपको 700-750 रुपये लगेगी। क्वेश्चन है राहुल का आया है, मैथ्स रीजनिंग किस तरह से पढ़ना चाहिए। भाई मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ने में। आपको मेहनत करनी है मैथ्स रीजनिंग के। उसके बाद में बघेल का, सर MP पुलिस एग्ज़ाम में रिटर्न एग्ज़ाम कि कितने दिनों बाद फिजिकल होता है। फिजिकल तो आपका हो जाएगा 2-3 मंथ बाद फिजिकल हो जाता है एग्ज़ाम के बाद। मेरा 4 मंथ बाद हो गया था। उसके बाद दादा का जय सेवा जोहार, जय सेवा जोहार भाई। जय शिवराज, सर जी रोज़गार पंजीयन एक्सपायर हो गया है, बन क्या करें। तो आप रोज़गार एक्सपायर हो गया तो आप ऑनलाइन दुकान जाके बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप ऑनलाइन दुकान चले जाना, बन जाएगा आपका। छोटू का मैसेज आया, मैथ से समझ में नहीं आ रहा। भाई मैथ से समझने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ से सभी को समझ में बहुत कम आती है, सब ऐसे ही बोलते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। और डावर का मैसेज है, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। भाई डॉक्यूमेंट के लिए आपको आ जाती मूल निवासी, आधार कार्ड हो गया, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह ये लेके चले जाना ऑनलाइन दुकान, तो हो जाएगा आपका। और बता देंगे, एक बार वहाँ जाके विजिट कर लेना आप ऑनलाइन दुकान जाके। उसके बाद में मैसेज आया संतोष भाई का, मुझे भी फॉर्म भरना है सर जी, मैं भर सकता हूँ क्या। जी संतोष भाई, आप MP पुलिस, ये मेरा दोस्त है संतोष मोरे, ये MP पुलिस भी है और टीचर में भी 2 सिलेक्शन हुए थे, तो अभी टीचर में है वो। आगे हैं प्रिंस का मैसेज आया, मेरे आधार नाम चेंज कर 10th की मार्कशीट में अलग है, क्या करना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड में नाम सुधरा लेना आप। आधार जहाँ पे आधार कार्ड सुधारते हैं वहाँ पे चले जाना, तो आपका हो जाएगा काम। और हिंदी इंग्लिश में नावड़ी जी का मैसेज आया है, इसे एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश पेपर होता है क्या। हाँ, ये हिंदी इंग्लिश में पेपर होता है, हिंदी में भी कोई क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश में भी। आपको जिसमें ठीक लगे उसमें आप पढ़ के लगा सकते हैं। MCQ क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन देंगे और क्वेश्चन के 4 नीचे ऑप्शन देंगे। टोटल आपको 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 100 ही पूरे अटेंड करना है, माइनस मार्किंग नहीं होती, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फ्री टेंशन आपको 70-75 नंबर लाने हैं। आगे रावत का मैसेज आया, MP पुलिस में कट ऑफ कितना रहेगा। हाँ भाई, कट ऑफ का क्या है, आपको 100 में से 70-75 नंबर तो लाने ही हैं। इतना सोच के चलो कि 70-75 नंबर आ गए तो आप टेंशन फ्री है, आगे की फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो। रवि तरोले, सर मैं 30 ईयर का हो गया हूँ, फॉर्म भर सकते। जी भाई बिल्कुल भर सकते हो आप, और फॉर्म भर दोगे तो आपको शायद SI का पद दे दे। भैया ये मेरा साथी है रवि तरोले, पुलिस में ही है। आगे भैया 160 हाइट डाल सकते हैं क्या। हाँ भाई, जो मेल है ना उनके लिए 160 है, ST कैटेगरी बता रहा हूँ, और जो फीमेल है उनके लिए 155 है। और फीमेल तो किसी भी उम्र का क्वेश्चन है कि सर जी मुझे नौकरी की प्रॉब्लम है, तो आप नौकरी की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। आप डेली प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको नौकरी के लिए। और रितेश का मैसेज आया, महाराष्ट्र बॉयज़ अलाउ है क्या। हाँ, ऑल इंडिया की डाल सकते हैं, जैसे MP पुलिस है, बट अदर के स्टेट के भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, जिसे अनारक्षित में आपको रखा जाएगा, बट आप डाल सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आगे की है चेरी, भैया ST कर लो, कितने नंबर लाने की ज़रूरत है। गर्ल्स हो या बॉयज़ दोनों को 70-75 नंबर लाने पड़ेंगे आपको।
तो सिलेक्शन पक्का ही समझो। सोना का में से आएगा, मैं नर्सिंग कर रही हूँ, आप भी डाल सकते हो, कोई से भी आप डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया का में से आएगी, मेरी 18 रनिंग चल रही है, तो आप अभी 29 अक्टूबर नहीं 29 सितंबर तक 29 सितंबर 2025 को आप 18 साल हो जाते हो तो फॉर्म भर देना। और उस आगे स्टार मीना राजस्थान वाले फॉर्म भर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल भर सकते हो, आप फॉर्म भर सकते हैं एमपी पुलिस के लिए। एमपी पुलिस की एग्ज़ाम कब से शुरू हो रही है? शुरू हो रही है 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है आपकी एग्ज़ाम। तो आप कुछ 40-45 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करो। नो क्वेश्चन हो, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो आप और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं स्टोरी लगाऊंगा। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद और अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। किसी नए वीडियो में फिर से मिलेंगे।